साय मंत्रिमंडल के विस्तार के मामले में मंत्रियों की संख्या को लेकर एक और याचिका लगाई गई है। 14 मंत्रियों की संख्या के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने याचिका लगाई है और सोमवार को इस नई याचिका पर अब सुनवाई की जाएगी। दरअसल कांग्रेस संवैधानिक उल्लंघन का मामला इसे मान रही है कि जब मंत्रियों की संख्या 13 है तो फिर 14 किस हिसाब से की गई। हरियाणा के फॉर्मूले को बीजेपी ने यहां पर अपनाया है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। और बड़ी खबर यह है कि सुशील आनंद शुक्ला जिन्होंने ये याचिका लगाई है, इस याचिका पर सोमवार को अब सुनवाई की जाएगी। तो देखिए, सीट का समीकरण आपको समझाते हैं। विधानसभा में जो फॉर्मूला अपनाया गया है दरअसल मंत्रिमंडल को लेकर, वो समीकरण क्या है। विधानसभा सीटों के 15% मंत्री होने चाहिए 90 सीटों के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में क्योंकि 90 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें 15% फॉर्मूला। मंत्रिमंडल का प्रतिशत 13.50 है और छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब कुल मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है। मंत्रियों की संख्या 14 संख्या यानी कि 15% से ये ज्यादा मानी जा रही है और इसीलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। और क्योंकि याचिका लगाई गई है, संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर याचिका जो है हाईकोर्ट पहुंच गई है इस पूरे मामले को लेकर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी। याचिका लगाए हैं सर। 14 मंत्री छत्तीसगढ़ में बनाए गए, आपकी ओर से भी याचिका लगाई गई है, क्या कुछ पूरे याचिका? WPC हमने लगाया है बिलासपुर हाई कोर्ट में, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की संख्या अब 14 हो गई है मुख्यमंत्री जी को मिला के, और नियमतः 15% से अधिक पूरे विधायकों की संख्या से 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। अभी इनकी संख्या अधिक हो रही है क्योंकि 13 होनी चाहिए। अभी तक परंपरा रही है 13 की। इसके पहले भी जब हमारी सरकार थी तो भी हमने अनुरोध किया था केंद्र सरकार से कि इसमें अनुमति दी जाए, नहीं मिली अनुमति, और तो ना इन्होंने अनुमति लिया है और सीधे 14 मंत्री हो गए हैं, तो यह अवैधानिक है। तो इसके खिलाफ हमने एक WPC हाईकोर्ट में लगाया है और हमें भरोसा है कि बहुत जल्दी हाईकोर्ट में लिस्टिंग हो जाएगी। मंडे या ट्यूसडे तक लिस्टिंग होने का अनुमान है। बीजेपी लेकिन लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया पूरी तरीके से वैधानिक तरीके से किया गया, इस बात का जिक्र। यदि वैधानिक है तो कब अनुमति लिया उन्होंने, कब इसका गजट नोटिफिकेशन किया, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस अमेंडमेंट को कर दिया, क्या 15% वाले में रिलैक्सेशन दे दिया है क्या? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रिलैक्सेशन नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो लोकसभा में पारित करके कानून बनाया गया था, तो उसका वायलेशन है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, इससे पहले तक छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री बनाए जाते थे, लेकिन इस साल जो है 14 मंत्रियों को जगह दी गई है कैबिनेट में। इसी मामले को हाईकोर्ट तक कांग्रेस लेकर गई हुई है और इस पूरे मामले में अब आगे सुनवाई भी होते हुए नजर आएगी। इस पर जब फैसला आएगा तो स्पष्ट होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री रहेंगे या 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।